एक टेनिस खिलाड़ी थे, बहुत खूब, दुनिया के सबसे जाने माने, और उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी नाक पे चोट लगती है और उसकी वजह से उनके सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। वो किसी भी चीज की अब खुशबू ढंग से नहीं ले सकते। और दुनिया जहान की न्यूज़पेपर इस हादसे के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन कहीं भी आप ये नहीं पढ़ते कि उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है। कहीं भी आप ये नहीं पढ़ते कि इनके साथ कितना बुरा हुआ है, क्योंकि हादसा हुआ है, लेकिन उन चीजों के साथ नहीं जिनसे उनकी आइडेंटिटी बनती है। उस टेनिस प्लेयर की आइडेंटिटी उनकी टांगों से, उनके हाथ से, उनकी आंखों से, काफी हद तक उनके दिमाग से बनती है। और अगर इन चीजों को कुछ सदमा लगता, अगर इन चीजों की वजह से उनको कुछ ऐसा महसूस होता जिससे वो उनकी टांगे ना चलें, उनके हाथ ना चलें, उनकी आंखें ना देख पाए या उनका दिमाग ना चले, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती। तब डेफिनेटली उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसे ही हम सबका किसी ना किसी कैपेबिलिटी, किसी ना किसी पर्सनालिटी के साथ हमारा नाता जुड़ा हुआ है, हमारी पर्सनालिटी जुड़ी हुई है। एक शेफ की टेस्ट करने के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप है, एक आर्टिस्ट की अपने हाथों के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप है, एक कोडर की या एक इंजीनियर की अपने टाइपिंग के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप है। एक बहुत सारी चीजों को अगर आप उठा के देखेंगे, किसी भी पेशे को, किसी भी इंसान को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कोई तो एक ऐसी चीज है जिसके साथ वो अपनी पूरी आइडेंटिटी जोड़ के रखते हैं। कोई तो एक ऐसी चीज है जिसके साथ वो अपना वजूद उसमें देखते हैं। और इस चीज को अगर कुछ हो जाए तो हमें हमेशा डर लगा रहता है। मुझे याद है बिल गेट्स का एक इंटरव्यू है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। और बिल गेट्स ये बोलते हैं कि अगर किसी दिन मेरे सोचने की क्षमता चली जाए तो मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में मेरे लिए और क्या रहेगा, क्योंकि बिल गेट्स के लिए उनके सोचने की क्षमता ही उनका पूरा वजूद है, उनकी पूरी आइडेंटिटी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो एक चीज जो हमें अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपनी लाइफ को डिफाइन करने के लिए दिखती है, महसूस होती है, वो अगर हमसे छिन जाए तो फिर हम कौन रहेंगे। और इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज ध्यान में आती है कि पुराने जमाने में 200, 300, 4 साल पहले जो सारे वो बड़े लोग थे जिन्होंने हमारी दुनिया को शेप किया, जिन्होंने साइंस के लॉज निकाले, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी, जिन्होंने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट करी अपने काम में, वो कभी भी एक ही चीज से जुड़े नहीं रहते थे। अगर आप एक आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट को देखेंगे तो वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक लेखक थे, एक साइंटिस्ट थे, एक हिस्टोरियन थे, पोएट भी थे और बहुत सारी और चीजें करते थे। लियोनार्डो दा विंची को अगर आप जानेंगे, जो उन्होंने मोनालिसा बनाई है, तो वो एक पेंटर थे, एक स्कल्प्टर थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक आर्टिस्ट थे, एक हिस्टोरियन भी थे, लेखक भी थे और बहुत सारी और चीजें। आइंस्टाइन जो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, वो वायलिन बजाते थे और बहुत सारी चीजों में, हिस्ट्री में, गॉड में उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। तो अगर इन सब लोगों को देखेंगे तो हमारी किताबें तो हमें यह बोलती हैं कि ये सब लोग एक चीज के लिए फेमस है, पर वो अपने बारे में क्या सोचते थे? क्या वो अपने आप को एक साइंटिस्ट के रूप में देखते थे और वो ये बोलते थे कि अगर मेरा दिमाग मुझसे चला जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा? या क्या वो अपने आप को बहुत सारे अलग अलग लोगों जैसे देखते थे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज हुई दोस्तों 1900 में, और वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एक ऐसी दुनिया आई जिन्होंने हमें फोर्स कर दिया ये सोचने के लिए कि हम सिर्फ जिंदगी में एक ही चीज कर सकते हैं, हमारा पेशा एक ही होगा, हमारा प्रोफेशन एक ही होगा। हम जब पढ़ के स्कूल से, कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो हम सिर्फ एक ही चीज करेंगे और वो जिंदगी भर करते रहेंगे। और हमें इसी चीज के लिए ट्रेन किया गया, इसी चीज के लिए सिखाया गया, इसी चीज के लिए पैसे दिए गए, इसी चीज के लिए नौकरी दी गई।
और हम पिछले 100-150 सालों से सिर्फ यही करते आ रहे हैं। हम और हमारे को इतनी आदत सी पड़ गई है कि हम सिर्फ अपने बारे में एक ही चीज सोचते हैं और कॉन्स्टेंटली इस फियर में, इस डर में रहते हैं कि अगर वही एक चीज हमसे छिन जाएगी तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा, हमारी कोई पर्सनालिटी नहीं रहेगी, हमारी कोई जिंदगी नहीं रहेगी, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप 200-300 साल पहले उन लोगों से पूछेंगे कि आपने अपने बारे में क्या सोचा, तो वो शायद अपने बारे में ये बोलते होंगे कि मुझसे अगर ये एक चीज छिन भी जाए, मेरे पास 5 और चीजें हैं जिससे मैं अपने आप को आईने में देखता हूं। अगर मुझसे ये 2-3 चीजें भी छिन जाए, मेरे पास ऐसी 2-3 चीजें और हैं जिससे मैं अपने आप को आईने में देखता हूं। मेरी आइडेंटिटी कोई और नहीं डिफाइन करता, मैं खुद करता हूं। और मैं अपनी आइडेंटिटी को हर वक्त बदलता रहता हूं और मैंने अपने साथ बहुत सारी आइडेंटिटीज को खुद अपने साथ आगे बढ़ाया है। और अगर आप जेन्युइनली उन लोगों को देखेंगे जो इस दुनिया में आज की डेट में सक्सेसफुल हैं, तो आपको ये बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि वो कभी भी सिर्फ एक ही चीज नहीं करते हैं। वो कभी भी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज हमेशा नहीं करते रहते। ये आयरॉनिकल है कि वो कंपनियां ऐसे खोलेंगी या काम ऐसे करेंगे जिसकी वजह से लोग जो उनके साथ काम करेंगे वो जिंदगी भर एक ही चीज करते रहेंगे, लेकिन वो खुद एक ही चीज कभी नहीं करते। अगर आप मुकेश अंबानी जैसे एक बिजनेसमैन को देखते हैं तो उन्होंने पेट्रोकेमिकल का धंधा किया, उसके बाद उन्होंने फिर कम्युनिकेशंस का धंधा किया, उसके बाद उन्होंने रिटेल का बिजनेस चलाया, उसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल्स का बिजनेस चलाया, उसके बाद उन्होंने एंटरटेनमेंट का बिजनेस चलाया है। ये सारी चीजें एक ही इंसान और एक ही लीडरशिप के अंडर आई हैं। और ये इसलिए आई हैं क्योंकि मेरे को लगता है मुकेश अंबानी जैसा एक बिजनेसमैन हमेशा ये सोचता होगा कि मैं सिर्फ एक ही चीज नहीं कर सकता, मेरी क्षमता सिर्फ एक ही चीज करने की नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मेरी सोच लिमिटेड नहीं है, मेरी आइडेंटिटी लिमिटेड नहीं है। मैं सिर्फ एक पेट्रोकेमिकल बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं जो कोई भी इंडस्ट्री खोल सकती है। यह भी सच है किसी और के लिए। बिल गेट्स को देख लीजिए, वो एक पॉइंट पे माइक्रोसॉफ्ट चलाते थे जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आज वो दुनिया से मलेरिया हटाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया से पोलियो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में नए टॉयलेट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंसान जो सॉफ्टवेयर लिखता था वो मलेरिया पोलियो में क्या कर रहा है? वो तो डॉक्टरों का काम है, वो तो एनजीओस का काम है, वो तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का काम है। और बिल गेट्स ने ऐसी कोई पढ़ाई तो नहीं करी है जिसकी वजह से वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन चुका है। और यही मेन चीज है, हमारी पढ़ाई हमें रोक देती है, हमारी एजुकेशन, हमारी ट्रेनिंग हमें यह बताती है कि हमें जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज करनी चाहिए, और फिर हमारा जॉब, हमारा पेशा उस चीज को स्टैंप कर देता है कि तुम अगर एचआर के प्रोफेशनल हो तो जिंदगी भर तुम एचआर ही करोगे, तुम अगर फाइनेंस पढ़े हो तो तुम जिंदगी भर फाइनेंस ही करोगे, अगर तुमने सिर्फ कोडिंग करी है तो तुम जिंदगी भर कोडिंग ही करोगे, अगर तुम एक मार्केटियर हो तो तुम जिंदगी भर मार्केटिंग ही करोगे। और हमारी ट्रेनिंग ने, हमारे स्कूल ने, हमारे कॉलेज ने, हमारे जॉब ने हम सबको सिर्फ एक ही सोच में लिमिटेड कर दिया है, सिर्फ एक ही सोच में सीमित कर दिया है। अपने आप से ये पूछिए दोस्तों आज कि आप में किस किस चीजों को करने की क्षमता है, आप अपने अंदर कौन कौन सी आइडेंटिटीज बना सकते हैं, आप अपने थ्रू अपने आप को किन किन और तरीकों में देख सकते हैं। अगर आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको कौन कौन दिखता है? क्या आपको सिर्फ एक मार्केटियर दिखता है, एक एचआर प्रोफेशनल दिखता है, या कि आपको बहुत सारे अलग लोग दिखते हैं? और ये सिर्फ हमारे जॉब तक सीमित नहीं है। अगर आप जेन्युइनली अपनी आइडेंटिटी अपने रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं, अपने कनेक्शंस में ढूंढते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप आईने के सामने खड़े होके अपने आप को एक माता, एक पिता, एक भाई, एक बहन, एक दोस्त, एक प्रोफेशनल के रूप में देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ रिश्ते नाते नहीं हैं, सिर्फ नाम के लिए। ये वो होंगे जो आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, ये वो हैं जिनको करने से आपको गर्व महसूस होता है, ये वो चीजें हैं, ये वो रिश्ते हैं, ये वो कनेक्शंस हैं, ये वो आइडेंटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने में आप गर्व महसूस करते हैं।
उस हद तक कि आप अपने रिज्यूमे में लिखने के लिए तैयार होंगे कि मैं एक पिता हूं, मैं एक भाई हूं, मैं एक बेटा हूं और मैं एक HR प्रोफेशनल हूं। और इन सारी चीज़ों पे मुझे गर्व है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं दिल से करता हूं और गर्व से करता हूं। अपने आप से आज ये पूछिए, आप क्या सिर्फ एक ही इंसान बन के रह गए हैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए, या क्या आप बहुत सारी जिंदगियां सिर्फ एक ही जिंदगी में जी सकते हैं? अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।